अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11। मुझे किसी स्टूडेंट ने कल व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करा, बोला कि सर आप ना लेक्चर उर्दू में दिया करें, तो मैं आज के बाद आपको उर्दू में ही लेक्चर दे दूंगा। अगर जो मैंने प्रीवियस जो मेरे लेक्चर्स हैं उनमें से 2 वीडियोस इंग्लिश में मैंने दिए हैं, तो अगर आप चाहते हो कि आप कंफर्टेबल नहीं हो उन लेक्चर्स से, तो आप बोल सकते हो, तो मैं नए से वो लेक्चर उर्दू में बनाऊंगा, वो वीडियोस बनाऊंगा। और थोड़ा सा मेरा गला बैठ गया तो उसकी वजह से अगर कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए आप आज एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। तो क्लास 12th चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन सेटलमेंट्स। जैसे हम चैप्टर 1 से पढ़ते आ रहे हैं, पहले टाइम पे क्या था, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस था। नेचर डोमिनेट था ह्यूमंस। ह्यूमन वाज अफ्रेड ऑफ नेचर। जब फ्लड्स आते थे तो ह्यूमन डर जाता था, इंसान डर जाता था। जब स्टॉर्म आता था, लाइटनिंग होती थी, उसकी वजह से भी ह्यूमन डर जाता था। नेचर डिसाइड करता था कि ह्यूमन को कहाँ रहना है। फॉर एग्जाम्पल, किसी एरिया में अक्सर बाढ़ आती रहती थी, तो वो एरिया ह्यूमंस छोड़ते थे और चले जाते थे, किसी और जगह पे बसते थे, अपना सेटलमेंट करते थे। एज कंपेयर टू द प्रेजेंट डे, मॉडर्न टाइम्स, अगर आज के दौर में बाढ़ आती, फ्लड्स आती, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी जगह छोड़ते नहीं है, क्योंकि इस टाइम ह्यूमंस डोमिनेट है नेचर। इस टाइम ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर है। नेचर को पूरी तरह से डोमिनेट करा है ह्यूमंस ने, ठीक। हम प्रोटेक्टिव मेजर्स लेते, बाढ़ आ गई, हमने बांध बना दी, ठीक है, हमने प्रोटेक्शन ले ली, तो उतना डोमिनेट हम पे नेचर नहीं होता। हम बात कर रहे हैं ह्यूमन सेटलमेंट्स की। जो अर्ली मैन था वो क्या करता था, वो रहता था केव्स में। अर्ली मैन केव्स में रहता था, जंगल्स में रहता था, ठीक, पेड़ों पर रहता था। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब वो क्या खाता था, अर्ली मैन क्या खाता था, कच्चा खाता था। एक्सीडेंटली एक दिन फायर डिस्कवर हुआ, ठीक, वो बेहोश हुआ पहले फायर देखकर। विद द पैसेज ऑफ टाइम, फायर के साथ साथ जब फायर डिस्कवर हुआ तो उसने पक्का खाना स्टार्ट कर दिया, सीख लिया पक्का गोश्त खाना, ठीक। फिर आगे जाके पहले जो अर्ली मैन था उसकी कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं थी। दे वर लाइक नोमैड्स। सुबह वो निकलता था बस रोजी की तलाश में, बस आज पेट के लिए कुछ मिल जाए, आज खाने के लिए कुछ मिल जाए, बस इतना उसका मोटिव होता था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलपमेंट हो गई, लोग पॉपुलेशन बढ़ गई, लोग जुड़ गए, और हुआ ये कि लोगों ने सीख लिया कम्युनिटी में रहना। कैसे, अर्ली मैन जो था, मैंने आपको बोला नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस था, नेचर डोमिनेट करता था, ह्यूमन नेचर से डरता था, तो वो अर्ली मैन डरता था जंगली जानवरों से। तो फॉर द बेटरमेंट, अपने बेटरमेंट के लिए वो ग्रुप्स में रहते थे, ताकि उनको कोई जंगली जानवर नुकसान ना पहुंचा सके। तो उन्होंने एक कंसेप्ट दे दिया यहाँ पे सोसाइटी का,
तो उनको लगा कि अगर हम एज ए ग्रुप कहीं पे रहते तो हम प्रोटेक्ट अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं वाइल्ड एनिमल्स। ठीक, तो ये कहीं पे रहने लगे। तो जहां पे ये रहने लगे वहां पे तो बनी एक सोसाइटी, क्योंकि ये रहने लगे एक जगह पे तो एक कंसेप्ट आया सोसाइटी का। जब सोसाइटी का कंसेप्ट आया, पहले इनके पास, अर्ली मैन के पास, लोगों के पास पहले प्रिमिटिव टूल्स थे, वो टूल्स जिनके जरिए ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करते थे। बहुत सारी कम एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती थी, इनफैक्ट होती भी नहीं थी, लेकिन फिर आगे जाके जो उनके टूल्स थे वो किसके होते थे? वो ज्यादातर होते थे रॉक्स, पत्थरों के टूल्स होते थे, जिनकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन उतनी इफेक्टिव नहीं होती थी। लेकिन फिर एक ऐसी चीज इनको मिलती है, आयरन फाउंड होता है। तो आयरन की वजह से अब टूल्स जो ये एग्रीकल्चर टूल्स बनाते हैं उनकी वजह से जो टिलिंग ऑफ लैंड आसानी हो जाती है, उसमें इतना आसान हो जाता है कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आसान होती है और प्रोडक्शन बढ़ जाती है। ये लोग जो एक एरिया में रहते होते हैं, ठीक, इनको जितनी खुद के लिए नीड होती है, एक तो वो सेटिस्फाई होती है, ऊपर से इनके पास बच जाते, इनके पास स्टोर होता है बहुत सारा ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। तो अब क्या होता है कि इन चीजों को ये लोग, इन प्रोडक्ट्स को जो इनके पास होते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ठीक, जो एक्स्ट्रा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, इनको ये क्या करते हैं? ये चाहते हैं कि हम इनको बेच दें किसी और सोसाइटी में, किसी और जगह, किन्हीं और लोगों को दे दें, ताकि हम वहां से कुछ और चीज ला सके। अगर इनके पास, किसी के पास राइस होता है, वीट होता है, या कोई ऐसी चीज होती है दूसरे जगह पे वो चीज नहीं होती, ठीक, तो ये जब इनको एग्रीकल्चर टूल्स, इफेक्टिव एग्रीकल्चर टूल्स मिल जाते हैं, तो ये क्या करते हैं? ये इनको अब एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में आसानी होती है और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छी होती है। तब जाके ये क्या करते हैं? जो इनका एक्स्ट्रा ये जो प्रोडक्ट्स बच जाते हैं, ये निकलते किसी और जगह पे ढूंढने के लिए, किसी और सोसाइटी में जहां पे और लोग रहते होते। तो उनके साथ क्या होता है कि एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स, जिसको हमने पढ़ा है, जिसको जो आपको पता है, बार्टर सिस्टम। क्योंकि पेपर या कॉइन करेंसी नहीं थी उन दिनों, बस ये कंसेप्ट था, मेरे पास जो चीज है मेरे लिए सफिशिएंट है, अब जो चीज मेरे पास बच गई तो अब मैं चाहता हूं कि ये मैं किसी और को दे दूं, किसी और को भेज दूं, ताकि इसके रिटर्न में, इसके बदले में जो उनके पास, जो वो प्रोसेस करते हैं वो चीजें, वो मैं ले लूं, ठीक। तो ये एक ट्रेड जो होता था आपस में, इसको बार्टर सिस्टम कहते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। आगे जाके फिर कॉइन्स आती है, करेंसी आती है, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते। हमें ये पढ़ना है कि ह्यूमन की सेटलमेंट होती कैसी असल में, रीजन क्या था। लोग जो थे, अर्ली मैन जो था, वो डरता था, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन था, नेचर से डरता था। आगे जाके तो अपने आप को डिफेंड करने के लिए उसने ये कंसेप्ट दिया, सोचा कि क्यों ना हम साथ में एज ए ग्रुप रहते, ताकि कोई भी जंगली जानवर, वाइल्ड एनिमल हमें नुकसान, इसकी वजह से हमें कोई नुकसान पहुंच नहीं सकता। अगर हम साथ में रहते तो हम अपने आप को डिफेंड कर सकते। तो एक कंसेप्ट आया इसकी वजह से, सोसाइटी। तो खाने के लिए कुछ चीज तो चाहिए ही इनको, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करने लगे। तो प्रिमिटिव टूल्स थे, कम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती थी, लेकिन एक दिन क्या होता है कि आयरन फाउंड करते हैं। आयरन की वजह से जो टूल्स अब बने वो इफेक्टिव टूल्स थे।
ज्यादा लैंड अब ये क्या करने, टिल करने लगे, ज्यादा प्रोडक्शन हो गई सफिशिएंट अपने लिए, और कुछ बचा भी, जो बचा तो उसको बेचने के लिए चले गए दूसरी सोसाइटी के पास, दूसरे लोगों के पास जो खुद वहां पे रह रहे थे, तो उनके पास जो चीज थी अब एक्सचेंज होने लगा, बार्टर सिस्टम का कंसेप्ट। ठीक, यहां तक जो सोसाइटीज थी, जो ह्यूमंस थे, इनका एक प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव होता था, जो सेटलमेंट होता था कि हम कहां पे सेटल हो जाए। सबसे पहले ये देखते थे कि हमारी लैंड जो क्या होगी, फर्टाइल होनी चाहिए, क्योंकि तब जाके उस टाइम पे सारे लोग प्राइमरी एक्टिविटीज एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे। अगर आप आज के दौर में देखोगे, प्राइमरी, सेकेंडरी या टेरिशरी, ठीक, फैक्ट्रीज हैं, बाकी चीजें, ठीक। उस टाइम फैक्ट्रीज वैक्ट्रीज थी नहीं, सिर्फ जो काम था वो प्राइमरी एक्टिविटी, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। तो प्राइमरी इनका फोकस रहता था, हम वहां पे अपनी सेटलमेंट करेंगे जहां पे फर्टाइल लैंड होगा। तो फर्टाइल लैंड याद रखना वहीं पे होगा जहां पे वाटर अवेलेबिलिटी हो, जहां पे वाटर होगा वहीं पे लैंड फर्टाइल भी होगा, वहीं पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी पॉसिबल भी है। बंजर जमीन को आप कुछ नहीं कर सकते, और जहां पे पानी नहीं है तो पानी के बिना कौन सी एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो। तो पहला जो इनका ऑब्जेक्टिव होता था, फर्टाइल लैंड जहां पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ठीक, अगर आपको याद होगा लास्ट ईयर एक सीरियल आया था, वो अर्तुगरुल गाजी का सीरियल, तो उसमें भी वो जो एक कम्युनिटी होती है, वो तो वो अपने लिए एक जमीन तलाश, उनको जरूरत होती है एक ऐसे लैंड की जो फर्टाइल होती है। तो उनका प्राइमरी यही होता है कि उनका सरदार भी चाहता है कि हमें वो लैंड मिले जो फर्टाइल हो, वरना बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं उनके पास, लेकिन वो क्या कहते हैं कि नहीं, वहां पे जाएंगे हम क्योंकि वो लैंड फर्टाइल है, क्योंकि वहां पे इनके पास माल मवेशी होते हैं, बाकी चीजें होते हैं। तो माल मवेशी हमारे, पहले लोग सारे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज पे डिपेंडेंट थे, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में लाइव स्टॉक भी आता है, तो माल मवेशी, तो उनको भी फर्टाइल लैंड चाहिए ही चाहिए, जहाँ पे ग्रास हो, बाकी सारी चीजें हो, वाटर हो। तो फर्टिलिटी, फर्टाइल लैंड सबसे पहला इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता था, वाटर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी तब जाके वहां पे पॉसिबल है, होती थी। तो इसकी वजह से अगर आप देखोगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है। एक ऐसी civilization, this civilization developed on the bank of river Indus, that's why it is called Indus Valley civilization। क्यों डेवलप, ये इंडस क्या है, एक रिवर है, एक रिवर, इसके किनारों पर एक सिविलाइजेशन, एक कौम, एक बस्ती, एक लोग रह गए, रहने लगे। क्यों? क्योंकि फर्टाइल लैंड होगी, फर्टाइल लैंड होगी क्योंकि वाटर अवेलेबल था अपने रोजगार के लिए, अपनी बस्ती के लिए। तो वो क्या करने लगे, वो रहने लगे इंडस के किनारों पर, तो एक सिविलाइजेशन डेवलप होगी। और फिर तो हमें पता ही है कि कितने सिविलाइज्ड है, बीसी में रहे, ऑलमोस्ट आज से 4000 साल पहले ये रहे। तो उसके बाद हम इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कल पढ़ेंगे।